ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, या इसी हम बोलते हैं डबल बॉन्ड इंडेक्स या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या हाइड्रोजन डिफिशियंसी। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन का मतलब क्या है कि 1 DU का मतलब क्या है? 1 DU का मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड। यानी DU अगर 1 आया, इसका मतलब ये है कि उसमें एक पाई बॉन्ड है। 2 आया, एक पाई बॉन्ड है, एक रिंग है। 2 आया, या तो 2 रिंग हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये कहलाता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालने के लिए फार्मूला सीधा सही रहा, DU इक्वल टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस N/2, जहां पर H क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन, C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, और X क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन, और N क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन। राइट। अगर DU की वैल्यू सपोज कीजिए 3 आती है, इसका मतलब ये या तो उसमें 3 पाई बॉन्ड है या 3 रिंग है, या पाई और रिंग का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन है। ओके, जैसे क्वेश्चन ले लें, DU हमें निकालना है, कैलकुलेट DU इन। पहला लिया CH4, ठीक, फार्मूले से निकालिए। DU इक्वल टू कार्बन 1 है +1, राइट, माइनस हाइड्रोजन कितने? 4, हेलोजन 0 है, नाइट्रोजन 0 है, डिवाइड बाय 2, आंसर कितना आया? 0 आया। अब तुम बोलो यार इसमें सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए तो क्या करेंगे? उसको हम एटम को काउंट नहीं करेंगे, वो एटम छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे? DU 0, इसका मतलब इसमें कोई ना तो पाई बॉन्ड है, ना ही इसमें कोई रिंग है। चलिए, जैसे मैंने ले लिया पर CH3OH ले लिया, अब इसमें ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन को छोड़ दीजिए। कार्बन यहाँ पर 1 है और 1+1, माइनस हाइड्रोजन कितने? टोटल 4 है, वही हेलोजन 0, प्लस में 0, माइनस नाइट्रोजन 0, डिवाइड बाय 2, वापस से 0 आ गया। क्यों? हमने ऑक्सीजन उसको लेना ही नहीं। तीसरा, चलिए बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन के लिए DU निकालिए, 6 कार्बन है, 6+1, माइनस हाइड्रोजन कितने? 6, प्लस हेलोजन 0, नाइट्रोजन कितने हैं? 0, डिवाइड बाय 2, सोल्व करिए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा, इसका मतलब है मालूम है कि बेंजीन में एक 3 तो पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग है, तो दोनों का सम क्या होता है? यहाँ पर DU यानी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है। राइट, कई बार समझ। तो DU निकालने का एक तरीका तो हमारा ये हो गया है। ओके, दूसरा तरीका हम कैसे निकालें? दूसरा तरीका कैसे निकालें? एक तरीका और देखिए, एक तरीका और देखिए। DU इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू ये भी DU होता है। ठीक, स्क्रीन को आगे मूव करूं? यस सर। ठीक, तो नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू DU होता है। जैसे एक एग्जांपल लिया, अभी मैंने लिया बेंजीन, तो बेंजीन बताइए रिंग कितनी है, तो DU कितना होगा? रिंग तो यहाँ पर 1 है, पाई बॉन्ड कितने? 3 है, तो DU 4। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लें, यहाँ पर मैंने ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए DU निकालना है हमें, रिंग कितनी है? 1, पाई कितने हैं? 3 अंदर 1 बाहर, तो टोटल कितना हो गया? 5 हो गया। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, नेप्थलीन। नेप्थलीन मतलब जिसमें 2 रिंग कनेक्ट होती हैं, तो बताइए DU कितना? रिंग 2 है और पाई कितने दिख रहे हैं? 5, यानी 7 आ गया। अगर इसको ऐसा लिख दें तो उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्या करना है? अल्टरनेट पाई बॉन्ड लेना है। तो दूसरा तरीका हमारा ये भी हो गया DU कैलकुलेट करने का। चलिए, एक तरीका और DU कैलकुलेट करने का होता है, वो कौन सा होता है? DU इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन, number of bond broken to get open compound plus number of pi bond। इस तरीके से भी हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी टोटल 3 तरीके हो गए। अब जैसे इसी में मैं एग्जांपल लूं, बेंजीन का निकालना है। बेंजीन का निकालना है तो देखिए, बेंजीन को अगर मुझे ओपन करना है, ओपन मतलब रिंग है, अभी ओपन करना है, तो यहाँ से मैंने बॉन्ड ब्रेक किया। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो बताइए ओपन हो गया क्या? बिल्कुल हो गया है। वहां से दरवाजा में खोल के दीवार गिरा दी, बॉन्ड की दीवार गिरा दी। तो हमने कितने बॉन्ड ब्रेक किए? बताइए कितने बॉन्ड ब्रेक किए ओपन करने के लिए? 1 बॉन्ड ब्रेक किया और 3 पाई थे, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। राइट, क्या ये बात समझ में आ गई? यस आई सर। गई होगी। इसमें देखिए
इसमें देखिए कितने बॉन्ड ब्रेक करूं कि ओपन हो जाए, एक ही One. बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा मुझे, एक ही बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, इसका मतलब डी कितना है यहाँ पर 1 हो गया है। हैप्पी, बिल्कुल हैप्पी। Yes, sir. दूसरा देखिए, इसमें देखिए इसमें मैं कितने बॉन्ड ब्रेक करूं, कितने बॉन्ड ब्रेक करूं, एक यहाँ से दरवाजा दो। खोलो, एक यहाँ से खोलो, और इसके अंदर कोई भी पाई बॉन्ड कहीं से कहीं तक नहीं है, Due to. राइट है, हाँ ना। Yes, sir. तो फिर डी कितना हो गया यहाँ पर 2 हो 2. गया। ओके, चलिए जैसे ए ले लें Yes, हम, sir. ए वाली मैंने रिंग ले ली। अब इस वाली एक क्यूब है हमारे पास जिसे हम बोलते हैं क्यूबेन। क्यूबेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्यूब जैसा है। अब बताइए मैं कितने बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक करूं कि ओपन हो जाए। देखिए एक बॉन्ड जैसे मैंने यहाँ से ब्रेक किया, ये रेड रेड कर रहा हूँ, एक बॉन्ड यहाँ Yes, से ब्रेक sir. किया तो ऊपर की ओपन हो गई, नीचे से मैंने एक ब्रेक कर 6. दिया तो नीचे वाली ओपन हो गई, 2 हो गई। यहाँ Yes, से भी sir. कहीं से भी, यहाँ से भी मैंने कर दिया तो नीचे वाली भी ओपन हो गई, 3 हो गई ओपन। यहाँ अगर मैं यहाँ से कर दूं तो 4 हो गई। अब कौन सी बची है, अभी भी कहीं से बची है, एक आध और बची होगी। देखो नहीं बचा बची। कैसे नहीं बची, 4 में थोड़ी हो सकता। देखिए एक ए तो ओपन हो गई, राइट। अब इधर से और और ए और ए, ऐसा ही है कुछ, हाँ सर। कुछ ऐसा ही है। Yes, हाँ sir. सर। तो अभी देखो सर ना, ये सामने वाली हाँ बची। सामने वाली ये बच गई ना टोटल, क्योंकि ये मिलकर क्या हाँ। बना रही है, ओपन करना पड़ेगा इसको, ओपन करना पड़ेगा तो अभी हमें एक रिंग और कहीं ना कहीं से खोलनी पड़ेगी। कहाँ से नीचे खोल दो, वाला जहाँ खोल से दो। कहीं से भी खोल दो, चलो मैंने यहाँ से खोल दिया, राइट। अब Yes, ओपन sir. हो गई तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल 5. 5 हो जाएगी। या फिर आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, कितने कार्बन है, हर कॉर्नर पर 8 कार्बन, एक कार्बन है, 8 कार्बन है और 8 ही हाइड्रोजन है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। तो अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो हाइड्रोजन है वहां पर, तो इससे भी आप Yes, डी sir. निकाल सकते 5 हो। आ 8 जाएगा। कार्बन है प्लस 1 माइनस एच माइनस कितने 8 9 प्लस 8 हाइड्रोजन 2 0 माइनस 0/2 इक्वल टू 5. 5। हैप्पी, Yes, sir. समस्या नहीं। हाँ सर। गुड। तो नहीं डी सर। निकालने से हमें क्या पता लगता है कि उसमें कितने पाई बॉन्ड है, ये हमें तुरंत पता लग जाता है, या उसमें कितनी रिंग है ये हमें पता लग जाता है। हैप्पी, Yes, sir. Yes, आगे sir. बढ़ा जाए। हाँ sir. हाँ ओके सर। चलिए, तो जैसे मैंने क्वेश्चन आपको दिया कि बताइए इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो हम देख चुके थे ना, C6H12O6 से बताइए DU कितना है। तो DU 6 कार्बन है तो 6 + 1 माइनस हाइड्रोजन 12 + 1 और 12 + 0 0 0 0 और -0 / 2 कितना आ जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा। हैप्पी। हाँ सर। तो DU निकालने का कंसेप्ट समझ में आ गया। Yes, sir. ठीक है, आगे हाँ, बढ़ाया सर। स्क्रीन को। Yes, sir. हाँ सर। ठीक, कल हमने हाइब्रिड स्टेट देखी थी, क्या देखी थी कल हमने, हाइब्रिड स्टेट Hybrid. देखी थी। तो हाइब्रिड स्टेट देखी थी, इसका क्लियर हो गया ये। तो अब यहाँ पर देखिए जल्दी से बताइए मुझे, इसमें हाइब्रिड स्टेट कैलकुलेट करके बताइए इसमें कौन सी हाइब्रिड स्टेट है। यहाँ पर जल्दी जल्दी बोलो, इस वाले कार्बन पर sp3। sp3, नेक्स्ट कार्बन sp3, ये वाला भी sp3, ये वाला sp3, डबल बॉन्डेड sp2, डबल बॉन्डेड sp2। sp2. नो आई बात समझ में। चलिए अब मुझे बताइए हाँ, ये वाला sp2. sp2 और ये sp3, ये sp3, ये वाला कौन सा होता है sp2, ये वाला कौन सा होता है sp2। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी को, Yes, हाँ sir. सर। कोई समस्या नहीं। आप पाई नहीं, बॉन्ड सर। सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना आ गए। हाँ क्वेश्चन sir. में कैलकुलेट हाँ, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन CCN4। बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए ओपन कंपाउंड में मैंने सीधा सीधा सा बोला था, सिग्मा इक्वल टू एटम कितने हैं, 9 एटम है, 9 एटम मतलब 8 हो गए। क्यों, CN 4 बार है, 4 बार का मतलब 8 और एक कार्बन बाहर है, 9 सिग्मा हो गया 9। सिंपल सा काम कर, इसका DU निकाल लो तो आपका पाई आ जाएगा। DU कैसे निकालूं, कार्बन कितने टोटल 5,
बाकी चीजें प्लस क्या है? 1 0 माइनस बाय 2। हैप्पी? कितना हो एन है ना सर? सर गया? नाइट्रोजन। ओह नाइट्रोजन। गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। अच्छा ऐसी जल्दीबाजी नहीं। हाइड्रोजन 0, हेलोजन 0, नाइट्रोजन कितने? 4 बाय 2। हो कितना आ गया? 9 आ गया। यस सर। आ गया? एक मिनट एक हाँ मिनट, सर। 9 थोड़ी आएगा पगले, सर 8 होगा। हाँ 8 होगा, 8 होगा। अब स्ट्रक्चर को वेरीफाई कर लें, देखते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड यस सर। एन और सी ट्रिपल बॉन्ड एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन और सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो यहाँ सिग्मा टोटल कितने हो गए? 8। पाई भी कितने हो गए? 8। समझ गए? यस सर। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। टेट्रासाइनोइथिलीन, टेट्रासाइनोइथिलीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं? तो टेट्रासाइनोइथिलीन का फार्मूला ये होता है, निकाल सकते हो? हाँ सर। ठीक है, सिग्मा में तो कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा कितने हो गए? 9। तो पाई निकाल सकते हो? पाई भी 9 ही आ जाएंगे, निकाल लेना। डी से निकाल लेना, या फिर ऐसे फोटो बना करके भी निकाल लेना। देखो, 2 एटम के बीच में कितने सिग्मा होते हैं? 1 सिग्मा। और बचे हुए क्या होते हैं? अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो बचे हुए पाई होते हैं। पाई। ये हो जाएगा ये? हाँ यस ठीक सर। है। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन, मैसिटिलीन, मैसिटिलीन, मैसिटिलीन में कितने सिग्मा और कितने पाए? तो मैसिटिलीन का फार्मूला, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3। ओके, तो मैंने बताया था इसमें एटम काउंट कर लो। देखिए 6 कार्बन है बेंजीन में, 6 कार्बन और 3 कार्बन बाहर है। टोटल कितने हो गए कार्बन? 9 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन बेंजीन में 6 होते हैं, जिसमें 3 हाइड्रोजन हटा करके 3 CH3 लगाए, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पर 12। तो आंसर कितना हो गया? 21 सिग्मा हो गए। जितने एटम रिंग वाले में उतने सिग्मा। सिग्मा। चलो नहीं। और पाई कितने हो गए? पाई कितने होंगे? 3। कैसे पता लगा? देखो, चाहो तो फिर से आप ऐसे कर लीजिए, कैलकुलेट कर लो। यहाँ से CH3, ये CH3, ये सी यहाँ से CH3 करना है, ऐसे यहाँ से भी CH3 ले लेना। आपको मालूम है यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। हैप्पी? यस सर। ठीक है, तो दोनों का रेशो निकाल सकते हो, हाँ सर। कोई समस्या नहीं। चलिए अगली स्क्रीन पर मूव करें। हाँ सर। हाँ सर। चलिए मूव कर लेते हैं। डेकालीन, डेकालीन बार बार ये आता है। डेकालीन, डेकालीन में क्या करना है? हमें कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, ये कहलाता है डेकालीन। निकाल सकते हो कितने सिग्मा कितने पाए? कैसे यस सर। करोगे? ये देखो, ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, ये क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। समझ गए? हर जगह 2 2 हाइड्रोजन है, ये 2 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन है। ओके, कर लोगे? यस सर। ओके, चलिए अब हम आते हैं किस पर? सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है? सेचुरेटेड कंपाउंड का मीनिंग क्या है? सेचुरेटेड कंपाउंड मीन्स सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड किसके बीच में? बिटवीन कार्बन कार्बन। और अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसेचुरेटेड का मतलब क्या है? अनसेचुरेटेड कंपाउंड का मतलब मल्टीपल बॉन्ड किसके बीच में? मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन। जैसे एग्जांपल ले लें हम, एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, सेचुरेटेड के अनसेचुरेटेड? अनसेचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। दूसरा लिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड और H, ये कैसा है? सैचुरेटेड। क्योंकि कार्बन सैचुरेटेड। कार्बन के बीच में बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल। बॉन्ड है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक हाँ है। सर। अब कार्बन हाँ की सर। वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी ऑफ कार्बन कितनी होती है? वैलेंसी ऑफ कार्बन होती है 4, और राइट? 4। कार्बन की हाँ वैलेंसी 4 होती है। तो अगर कहीं पर अंडरस्टूड नहीं है तो आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? उसको हाइड्रोजन से उसको कनेक्ट कर देना है। ओके, तो जब भी हम यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखते हैं तो स्ट्रक्चर देखो 3 तरीके से यहाँ पर लिखा जाता है। 3 तरीके से कैसे? पहला तो चेन कंडेंस, ब्रांच। पहला तो है कंडेंस, पगली कंडेंस। कंडेंस का मतलब क्या? जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 CH3 ले लिया,
ठीक है। दूसरा होता है एक्सपांडेड, पूरा फैला दो उसको। एक्सपांडेड, एक्सपांडेड का मतलब क्या, हर कार्बन से जो जो भी चिपके हुए हैं उनको लिखो। 3 हाइड्रोजन उधर है और 2 हाइड्रोजन दूसरे वाले कार्बन से, तीसरे वाले कार्बन से। ओके, ये हो गया एक्सपांडेड। तीसरा होता है बॉन्ड लाइन। बॉन्ड लाइन का मतलब क्या होता है, सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को बताया जाता है। एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, ये कार्बन कार्बन हो गया। ये कहलाता है बॉन्ड नोटेशन। तो बॉन्ड नोटेशन में ध्यान रखना। अब बॉन्ड नोटेशन अगर दिया है, जैसे बॉन्ड लाइन नोटेशन में से बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैंने ये ले लिया, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है। ओके, ओके होगा। अब इसको सीधा कर लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल डबल बॉन्ड कार्बन। अब क्या करें हम, हाइड्रोजन से उसको बैलेंस कर दो। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो इस कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड है, बचे हुए 2 बैलेंस यानी 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन ले लो। इस बीच वाले कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन और यहाँ पर लगा दो। इस वाले कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, तो बचा हुआ एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। ये लास्ट वाले कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, बचे हुए 2 हाइड्रोजन, ये कहलाएगा। समझ गए? यस समझ सर। में आया क्या? ओके, यस सर। वेरी गुड। अब अगर मैंने इसको ऐसा ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पर ये बीच में ले लिया, ये बीचों बीच ले लिया। अब गंभीर समस्या हो गई, ये मैंने यहाँ पर ले लिया, बहुत गंभीर समस्या हो गई। देखिए इस समस्या को कैसे सॉल्व करना है। ये बीच में डबल बॉन्ड है, राइट, और ये यहाँ पर है डबल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग एकदम अलग है। देखिए यहाँ पर भी जहाँ पर डबल बॉन्ड खत्म हुआ वहां पर एक कार्बन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड खत्म हुआ यहाँ पर एक कार्बन है, जहाँ पर इंटरसेक्शन आया वहां पर भी कार्बन है, और सीधा सीधा कहाँ तक गया, यहाँ तक इंटरसेक्शन पॉइंट एक कार्बन है, और ये वाला लास्ट में भी कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड खत्म हुआ तो ये कार्बन, यहाँ ये कार्बन। अब समझ गए कितने कार्बन इस चेन में, 7 कार्बन की चेन है। ओके, 7 कार्बन हाँ की चेन है, सर। 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाले पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब हमें बैलेंसी कंप्लीट करना है। एक कार्बन की बैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। 4। यहाँ पर एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन और चिपका दीजिए। बीच वाले इस वाले कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड है, तो एक हाइड्रोजन और चिपकाइए। इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड, एक और हाइड्रोजन चिपकाइए। इस कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड, तो क्या करेंगे हम, 2 हाइड्रोजन लगा 2। देंगे। इस कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड तो 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन 2। लगा दीजिए। समझ गए? यस सर। हाँ तो अब सर। आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर। क्या समझ में आ गई? आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसे अगर हमने ऐसा ये डबल बॉन्ड तो इसमें यहाँ 7 होंगे। यहाँ तक लगाया, इसका मतलब क्या है, इसमें कितने कार्बन हो गए, 1 7। 2 3 4 5 हुए पगली। अगर अरे इसी हाँ हाँ। पोजीशन मैंने ऐसी कर दी, कितने कार्बन हुए, 1 2 3 4। फोर। हाँ, अगर इस डबल बॉन्ड की पोजीशन मैंने यहाँ पर कर दी, तो अब कितने कार्बन हुए हैं, अब 2 कितने कार्बन हुए हैं, 3 जल्दी 4 बोलो। 5 6। 6। 1 2 3 4 5 6। हैप्पी? हाँ सर। ये बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते यस हैं, सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समय बहुत कम है, ठीक है ना। भगवान ने जीवन बहुत थोड़ा सा दिया है, काम बहुत सारे करना है। यस सर। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, देखिए अब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर बॉन्ड नोटेशन में कुछ और दिया हो, कुछ और दिया हो, जैसे CH3 CH2 COOH, तो इसको बॉन्ड नोटेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कितने कार्बन है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब जो तीसरा वाला कार्बन है उससे देखिए, एक तो डबल बॉन्ड O है और एक OH है। मतलब समझ में आ गया? हाँ सर। ओके, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो फिर से यस सर। CH2 COOH CH3, कितने कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, और एक कार्बन से C डबल बॉन्ड को लगा हुआ है। आगे बात समझ में आ ही गई हो? यस सर। देखो हाँ सर। COOCH3, इसको देखो तो यहाँ पर देखो CH3 सिंगल। C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, सिंगल राइट। CH3। उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, यस सर। यस अगर सर। मैंने यहाँ पर सपोज करो कुछ लिख दिया है, क्या बोला मैंने, सपोज करो कुछ लिख दिया है, क्या लिख दिया है, देखो CH2Cl, कैसे लिखूं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ए क्या लगा हुआ है, Cl चिपका हुआ है। हैप्पी? बिल्कुल हैप्पी। यस सर। हो गया? अब यस सर। देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब इसमें जैसे मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। कितने कार्बन है,
कितने कार्बन है? अगर मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, बोलो जल्दी से। 3 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इसका मतलब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ, बचे हुए हाइड्रोजन और लगा दो ये। बाकी तो आप कंप्लीट कर हाँ सर। सकते हो। क्या ये बात क्लियर हाँ होगी? सर। हो गई? हाँ हाँ सर। सर। कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यस सर, नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यों? समय बहुत कम है, काम बहुत सारे हैं। और देखो CH3NH3, क्या करूं इसका? ये लिया CH3, तो यहाँ पर आ सिंगल गया बॉन्ड N, एंड तो आपको तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा CH3 को, लेकिन जरूरत नहीं है। आपकी मर्जी, अगर मैं यहाँ CH3 लिख दूं तो अंडरस्टूड है, पहले से CH3 लिखा हुआ है, ऐसा भी कंफ्यूज कर देते हैं। समझ गए? यस टेंशन सर। लेना नहीं, टेंशन मेरे को देना नहीं। ठीक, आगे यस बढ़ो, सर। आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाए। हाँ अब सर। जैसे यस सर। अगर हाँ ऐसा सर। लिखा हुआ, अगर ऐसा लिखा हो, इसका मतलब क्या है? 3 कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर क्या है? PCC। कॉर्नर है। ठीक है, 2-2 बॉन्ड हो गए। अब क्या करूं? 2-2 हाइड्रोजन यहाँ पर और चिपका दूं। हैप्पी हैप्पी। यस सर। और देखो, और देखो, जैसे ही मैंने ले लिया, ये साइक्लोब्यूटेन कहलाता है। कितने कॉर्नर है? 4 कॉर्नर है, मतलब 4 कार्बन है। 4 ओके, कार्बन। हर कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड है, तो हमें क्या करना है? 2-2 दो हाइड्रोजन दो और H2। चिपकाना है। 2-2 H मैंने और चिपका एच दिया। एच। हैप्पी यस सर। क्लियर, कोई समस्या नहीं है। और देखो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, समस्या कोई? देखो नहीं है। कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दो। अब देखो, हर कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड चाहिए, जितने बॉन्ड कम उतने हाइड्रोजन चिपका दो। यहाँ एक हाइड्रोजन चिपका है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन चिपका है, क्योंकि उस कार्बन के अराउंड 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन की जरूरत है। इस कार्बन के अराउंड 2 बॉन्ड है, 2 की जरूरत है, तो CH2 हो गए। यहाँ भी 2 है, 2 की जरूरत है, यहाँ भी 2 है, 2 की जरूरत है, मतलब थोड़ा है, थोड़े की जरूरत जरूरत है। है। क्या ये बात क्लियर हो गई? सबको समझ हाँ में आ सर। गया? अच्छी समझ में आ गया? कोई यस हाँ टेंशन सर। नहीं सर। यहाँ पर? वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं, राइट। चलिए, तो देखिए, अब हम बात करते हैं, थोड़ी सी क्लासिफिकेशन की बात कर लें। ठीक है, सब यस बेसिक सर। प्रिंसिपल और टेक्निक में आता है। देखिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोकार्बन से बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, राइट। हाइड्रोकार्बन। यस सर। हाँ हम सर। उसमें हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ और शेप एंड बॉन्ड एंगल को कंपेयर थोड़ा सा कर रहे हैं। अल्केन, अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ नॉर्मली 1.54 होती है, और कार्बन आपको लर्न नहीं करना है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.09 एंगस्ट्रॉम होती है। और शेप क्या होता है इसका? टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के लगभग होता है। दूसरा अल्कीन, अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसका मतलब क्या हो गया? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, देखिए, यस सर। अल्केन, अल्केन, अल्केन का फार्मूला क्या होता है? अल्केन का जनरल फार्मूला, जैसे आप एग्जांपल ले लें, कौन सा एग्जांपल ले लें? C2H4, C2H6 ले लें। अल्कीन, चले। अल्कीन का एग्जांपल ले लें आप, जैसे C2H4 ले लें। चलेगा? फोर। चलेगा, चलेगा, चले, बिल्कुल यस चलेगा। सर। नहीं साहब, दौड़ेगा, ये तो दौड़ेगा, दौड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, तो अब इसमें इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, पहले इसको मुझे हटाना पड़ेगा, राइट। देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है, वो कितनी होती है? कार्बन हाइड्रोजन 1.08, राइट, ट्राइगोनल प्लेनर। और अल्काइन, अल्काइन का एग्जांपल क्या है? सी ट्रिपल बॉन्ड, CH ट्रिपल बॉन्ड, CH सबसे सिंपल हो गया, एसिटिलीन sp हाइब्रिडाइजेशन। और कार्बन कार्बन की जनरली बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है, और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 1.06 एंगस्ट्रॉम होती है। तो देखिए, लीनियर होता है। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, तीनों में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। लेकिन लेकिन यहाँ पर देखिए, तीनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। इसका मतलब है कि sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन आपने लिया है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड लेंथ अलग आ रही है, sp3 में बॉन्ड लेंथ अलग आ रही अलग है। है। ठीक है ना? यस सर। क्योंकि हाँ एस सर। कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो बेबी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो कम। जाएगी। हैप्पी? हाँ सर। हाँ सर। तो आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलो ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड की हम बात कर ही चुके थे। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, याद आया? और पाई बॉन्ड कैसे बनता है? लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, ये हम बात कर चुके थे। हाँ सर। ओके, अब देखिए, यस सर। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पर हम थोड़ी शॉर्ट में देख करके फिर से हम वापस से आने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बन पर।
कार्बन कितने टाइप के होते हैं? 1 डिग्री कार्बन या प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या है? डायरेक्ट उससे कितने कार्बन अटैच हैं। बताइए, डायरेक्ट आपने कितने दोस्तों के हाथ पकड़ रखे हैं, वो क्या कहलाएगा? प्राइमरी का मतलब क्या है? एक दोस्त का हाथ पकड़ रखा है तो प्राइमरी। डायरेक्ट आपने 2 के पकड़ रखे हैं तो सेकेंडरी। तो प्राइमरी कार्बन का मतलब समझ गए। और प्राइमरी CH3 कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन या 1 डिग्री हाइड्रोजन। सेकेंडरी का मतलब क्या है? डायरेक्ट 2 कार्बन अटैच है तो सेकेंडरी। और सेकेंडरी हाइड्रोजन से अटैच, सेकेंडरी कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन उसे हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइड्रोजन। टर्सरी कार्बन का मतलब क्या है? ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच है वो कहलाएगा टर्सरी कार्बन। और टर्सरी हाइड्रोजन का मतलब क्या है? 3 डिग्री कार्बन से अटैच हाइड्रोजन क्या कहलाता है? टर्सरी टर्शरी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। और क्वाटरनरी कार्बन का मतलब क्या है? ऐसा कार्बन जिससे डायरेक्ट 4 कार्बन अटैच हो। क्वाटरनरी हाइड्रोजन क्या होगा फिर? यस क्वाटरनरी हाइड्रोजन। हाँ, 1 डिग्री हाइड्रोजन मतलब 1 डिग्री कार्बन से अटैच, 2 डिग्री हाइड्रोजन मतलब 2 डिग्री कार्बन से अटैच, 3 डिग्री हाइड्रोजन मतलब 3 डिग्री कार्बन से अटैच। तो क्वाटरनरी मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब क्या? इतना क्या सोचना? 4 डिग्री कार्बन से डायरेक्ट अटैच। 4। 4 डिग्री कार्बन से। अरे मूर्खानंदो, कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, उसमें हाइड्रोजन कहाँ चिपकेगा? अच्छा देखो, ये, हाँ हाँ C हाँ C हाँ, ये 4 देखो, ये देखो, ये देखो, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। अब मुझे बताइए इसमें 1 डिग्री कितने, 2 डिग्री कितने और 3 डिग्री कितने हैं? ये वाला जो कार्बन देख रहे हैं, 1 इससे डायरेक्ट एक ही कार्बन अटैच होते 1 डिग्री हो गया। ये वाला जो कार्बन 5 है है दूसरा 1 वाला, डिग्री। इससे कितने डायरेक्ट अटैच है? 3 अटैच है तो 3 3 डिग्री हो गया। ये वाला जो कार्बन है इससे डायरेक्ट एक ही कार्बन अटैच है 1 डिग्री हो गया। ये 1 वाला जो डिग्री। कार्बन है इससे डायरेक्ट 2 1 कार्बन डिग्री अटैच है 2 डिग्री हो गया। और 2 ये डिग्री। वाला जो कार्बन इससे डायरेक्ट 1 2 3 4 4 कार्बन अटैच है 4 डिग्री हो गया। ये वाला कार्बन कौन सा है? 1 1 डिग्री। डिग्री। ये वाला 1 कौन सा है? डिग्री 1 डिग्री। ये वाला 1 कौन सा है? डिग्री 1 डिग्री। 1 1 अब डिग्री बताइए 4 डिग्री कार्बन के पास कहीं से कहीं तक हाइड्रोजन हो सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं फिर सर। कैसे बोल रहे थे? हाँ सर सही तो है। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? हाँ यस सर। सर। हैप्पी। अब यहाँ यस सर। पर 2 टाइप के और कार्बन, 3 टाइप के और होते हैं। देखिए, बेंजाइलिक, अलाइलिक और विनाइलिक, वो अभी हम आगे वाली शीट पर देखने वाले हैं, फिर से देखेंगे। ओके, आगे बढ़े। ओके सर। हाँ सर। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया कंपाउंड का कंप्लीट। स्ट्रक्चर फार्मूला ये हो गया जिसमें हर कार्बन की वैलेंसी को हमने पूरा अलग अलग बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया, राइट? हाँ यस ना, सर। हाँ सर। हर बॉन्ड हाँ को सर। निकाल के बता दिया है, ठीक? इथीन। सारे हाथी के दांत दिखाने के दिखाने पूरे दिखा दिए। कंडेंस का मतलब क्या होता है? कंडेंस का मतलब सिकोड़ दिया, सारे बॉन्ड सिकोड़ करके बैठ गया है। ओके, एक ही लाइन में। यस हाँ सर। बिल्कुल सिकोड़ के बैठ गया है। और बॉन्ड लाइन का मतलब सिर्फ क्या बताते हैं? हम सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड दिखा देते हैं, राइट? यस सर। हाँ बॉन्ड में सर। क्या होता है? सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बता देते हो, हाइड्रोजन को अंडरस्टूड मान लेते हैं। तो ये तीनों हमने देख लिए। एक और होता है, ये भी देख लिया है, साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूटेन। एक और होता है कौन सा? 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, जो हम आगे देखेंगे। उसमें देखिए उसे कहते हैं वेज एंड डैश फार्मूला। वेज सॉलिड लाइन होती है, डैश डॉटेड लाइन। यस वेज का सर। मतलब यस नॉन सर। वेज वाला वेज नहीं है, ठीक है ना? वेज यानी सॉलिड, डैश सामने यानी वाला। डैश। हाँ, सॉलिड वेज और डैश्ड वेज। ओके, एक यस सर। होता है न्यूमैन यस प्रोजेक्ट सर। होता है। तो ये सब हम कहाँ आइसोमेरिज्म में पढ़ने वाले हैं, अभी हम यहाँ बात नहीं करेंगे। ओके, यस सर। कितनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ सर। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, राइट? अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये देखें हम, इसको क्या कहते हैं? जैसे हो गया अपना एन ब्यूटेन, ये कहलाएगा साइक्लोब्यूटेन। एन का मतलब क्या होता है? सीधा अगर स्ट्रेट चेन में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। ओके, साइक्लो का यस मतलब सर। क्या? रिंग में है। तो इसको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। तो इनके डिफरेंस क्या है इन दोनों के स्ट्रक्चर के बीच में? बताइए, दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है क्या? स्ट्रक्चर एक ओपन है और दूसरा क्या है? क्लोज्ड है। एक क्लोज। में रिंग बनी है, एक में रिंग नहीं नहीं बनी बनी है। है। ओके, यस सर। तो साइक्लोब्यूटेन क्या? क्लोज है, बाहर अंदर जाने के लिए दरवाजा नहीं मिल रहा है, राइट? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। ओपन चेन का मतलब समझ गए? ये यस सर। वाले कहलाते ए साइक्लिक। साइक्लिक या एलिफेटिक कहलाते हैं। क्लोज का मतलब साइक्लिक या रिंग कंपाउंड कहलाते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही यस है? सर। तो 2 यस टाइप के हो सर। गए, ओपन और क्लोज। ओपन एलिफेटिक या एसाइक्लिक, क्लोज का मतलब साइक्लिक और रिंग। रिंग कंपाउंड होते हैं। ओके, सबसे हाँ पहले हम सर। ले लेते हैं ओपन और चेन कंपाउंड यानी एलिफेटिक।
एसाइक्लिक। जैसे हमने लिया ये वाला, ये सब क्या है, ऊपर वाला, यस सर। नहीं। अब समस्या है कि इन दोनों फर्क क्या है, इन दोनों फर्क एक, एक तो सीधी सीधी है, एक बीच में से पगडंडी निकल गई है, ठीक है ना, गांव की तरफ जा रही है मेन रोड से। ओके, तो एक का नाम यस सर। ब्यूटेन, एक का नाम है आइसोब्यूटेन। सर ये नाम कैसे रखा, नाम की बात हम बाद में देखेंगे, कैसे रखा, क्यों रखा, ठीक, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बस हमें तो ये ओके सर। देखना है कि पहला वाला क्या है, मेन रोड है, दूसरे वाले में क्या है, रोड में भी कई पगडंडियां निकली हुई है, मुड़ावट जहां हुई। पगडंडियां निकली हुई वो क्या कहलाता है, ब्रांच्ड कहलाता है। तो दोनों में यस डिफरेंस क्या सर। है, एक तो हो गया स्ट्रेट, दूसरा हो गया ब्रांच्ड। एन ब्यूटेन क्या है, स्ट्रिक्ट चेन कंपाउंड है, और आइसोब्यूटेन क्या है, ब्रांच ब्रांच चेन। चेन कंपाउंड है। क्या ये बात सभी को क्लियर हो यस सर। हो ही गई होगी, मैं ज्यादा हाँ पूछूंगा सर। नहीं, तो अभी बोल दोगे सर नहीं हुई, हाँ सर। कौन टेंशन ले। तो और ने कंपाउंड देखिए, अभी हमने क्या क्लासिफाई किया था, ओपन चेन चेन कंपाउंड और क्लोज क्लोज्ड। चेन कंपाउंड, यही क्लोज लिया था ना। चेन। ओपन को ही हमने बोला था ए साइक्लिक या एलिफेटिक, और क्लोज को हमने बोला था साइक्लिक। रिंग। ओके, और यस रिंग सर। कंपाउंड। ओपन के वापस से दो पार्ट हो गए, स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरा कौन ब्रांच्ड। सा, ब्रांच चेन कंपाउंड। क्या ये बात समझ में आ गई, यस सर। आई गई हाँ होगी। अब सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब क्लोज चेन कंपाउंड पर आते हैं। क्लोज चेन का मतलब साइक्लिक या रिंग। अब मुझे बताइए, एक रिंग ये वाली बनी है, एक रिंग ये वाली बनी है, दोनों ही रिंग रिंग, रिंगा रिंगा रिंगा। तो इन दोनों में रिंगा 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 फर्क क्या है, तो एक की रिंग देखिए, उस रिंग में सिर्फ कार्बन कार्बन है, दूसरी की रिंग में इसमें कार्बन के नाइट्रोजन अलावा आ गया। दूसरा एटम भी नाइट्रोजन। है। अगर एक ही एटम से मिलकर के रिंग बनी होती है, ठीक है, ठीक, यस सर। क्या सोच रहे हो, जल्दी बोलो, ये भी सोच रहे हैं। एन। तो इन दोनों में नहीं डिफरेंस क्या है, नॉर्मल। एक है बेंजीन, एक है पिरिडीन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर। तो बेबी ये सब फर्क ये है कि पहला कंपाउंड क्या है, मेड अप ऑफ कार्बन ओनली। कार्बन ओनली। ओके, यस ये सर। कहलाता होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है, होमो का मतलब जिसमें इवन एक ही नंबर, टाइप। एक ही टाइप के एटम हो तो क्या कहलाता है, होमोसाइक्लिक, एक ही टाइप के एटम हो। अगर सिर्फ कार्बन कार्बन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोसाइक्लिक। हैप्पी, साइक्लिक। यस सर। हाँ कार्बोसाइक्लिक, सर। कार्बन कार्बन की रिंग है। लेकिन जो दूसरा वाला है क्या है, लेकिन जो दूसरा वाला है उसको उसमें एक देखिए, और आ गया। उसमें दूसरा अलग से एटम आ गया, ठीक है ना, कोई दूसरे समाज का आकर के बैठ गया है, बारात में पंगत में बैठ गया है, तो क्या कहलाएगा, वो हेटरो कंपाउंड कहलाएगा। यानी रिंग में ध्यान रखना, रिंग में अगर रिंग अगर कार्बन के अलावा दूसरे एटम से मिलकर के बनी हो तो उसे क्या कहते हैं, हेटरोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंपाउंड। कहते हैं। क्या ये बात समझ में आई, यस सर। आई गई होगी। हाँ देखो सर। देखो देखो, जैसे ये वाला मुझे बताइए, होमो है कि हेट्रो है, होमो है कि हेट्रो है, हेट्रो। हेट्रो है। क्यों, क्योंकि इन कॉर्नर पर क्या है, कार्बन ऑक्सीजन है, भी आ और ये गया। ऑक्सीजन मस्त बैठा हुआ। ऑक्सीजन। लो क्या मस्त रंगोली है, करना क्या है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा ये करना, यहाँ से एक हाथ फ्लावर। निकाल देना और यहाँ से निकाल देना, बस हो गया अच्छा काम। पैर देखो बना मस्त दिए। रंगोली बन गई आपकी यार, क्या है, केमिस्ट्री। ओके, और यस देखो, सर। और देखो, ये बताइए ये क्या है, होमो की हेट्रो, हेट्रो। हेट्रो। ओके ओके ओके। अब मुझे बताइए जल्दी होमो। से, रुक जा, होमो, ठीक है। दूसरा बताना, ये वाला होमो के हेट्रो, हेट्रो। होमो। होमो है, रिंग रिंग हाँ रिंग, होमो है। रिंग में देख बालिके, रिंग में देख, रिंग में कार्बन यस के अलावा कोई सर। दूसरे एटम है क्या, नहीं है, नहीं नहीं है, है। तो क्या कहलाएगा वो, होमो होमो। कहलाएगा। क्या ये होमो। बात समझ में आ गई। तो यस पिरीडीन क्या सर। है, हाँ हेट्रोसाइक्लिक है, और सर। बेंजीन क्या है, होमोसाइक्लिक है। बेंजीन को हम क्या बोलते होमोसाइक्लिक। हैं, समझिए। तो फिर से हम क्लासिफिकेशन पर आए, हमने देखा था कि ओपन चेन कंपाउंड है, क्लोज चेन कंपाउंड, ओपन चेन को एलिफेटिक ब्रांच। साइक्लिक बोलते हैं, क्लोज चेन को साइक्लिक और रिंग बोलते हैं। ओपन चेन कंपाउंड दो यस टाइप सर। का होता है, नहीं, ओपन चेन हाँ, क्लोज चेन कंपाउंड देखिए, ओपन की तो हम बात कर चुके थे। क्लोज चेन कंपाउंड दो टाइप का, होमोसाइक्लिक और होमो एंड हेट्रोसाइक्लिक, दोनों हेट्रो। के मीनिंग समझ में आ गए। यस अब सर। हम हाँ वापस से सर। आते हैं, अब किस पे आएंगे, हम अलग अलग देखेंगे, होमो क्या, हेट्रो क्या। ओके, होमो का मतलब, यस सर। होमो होमो अगर कार्बन की रिंग बनी हो तो कार्बन कार्बोसाइक्लिक भी ओनली। बोलते हैं, यस सर। आइसोसाइक्लिक भी बोलते हैं बेबी इसको, और आइसोसाइक्लिक भी बोलते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, यस सर। ठीक है। अब वापस से आते हैं हम, होमोसाइक्लिक यानी कार्बोसाइक्लिक, या फिर आइसोसाइक्लिक। फिर से दो कंपाउंड सामने आमने सामने, दोनों में फर्क क्या है, फिर भेजा घूमा, फिर भेजा घूमा। दूसरा वाला, पहला वाला साइक्लोहेक्सेन, दूसरा वाला बेंजीन, कैसे पता लगेगा आगे बात करेंगे। साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन, सिंगल सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, तो पहले वाला है एलिसाइक्लिक, पहला वाला क्या कहलाता है, एलिसाइक्लिक, जिसकी प्रॉपर्टी किसकी जैसी होती है, एलिफेटिक कंपाउंड की जैसी होती है। इसमें सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यस सर। दूसरे वाले में क्या, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट पाई बॉन्ड। पहला तो कहलाएगा एलिसाइक्लिक, दूसरे में अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, वो क्या कहलाएगा, बेंजीन। तो उसे कहते हैं बेंजोनाइड स्ट्रक्चर या एरोमेटिक यस सर। कंपाउंड। अब एरोमेटिक क्या है, अपने आप में एक चैप्टर ही है। तो पहला ओके एलिसाइक्लिक, सर। दूसरा हो गया एरोमेटिक। ओके ओके। यस हाँ सर। सर। अब वापस से आते हैं हम किस पर, एलिसाइक्लिक भी दो टाइप के हो सकते हैं, होमो
और हेट्रो, ये तो होमो एलिसाइक्लिक था। तो क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, ओपन चेन, क्लोज चेन। क्लोज चेन में होमो और हेट्रो। होमो में क्या देखा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक। अब एरोमेटिक कितने टाइप के हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड हो में एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक दो टाइप के, बेंजीन जैसे और बेंजीन ना हो, बेंजेनॉइड और नॉन बेंजेनॉइड। जैसे पहला कंपाउंड कौन सा लिया हमने, एनिलीन, और दूसरा क्या, फिनॉल। भाई फिनॉल, फिनाइल से आप फर्श वगैरह साफ करते हो, दूसरा फिनॉल, कॉमन नेम है इसका। ठीक, तो इन दोनों में Yes, देखिए sir. कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। क्या बेंजीन रिंग इसके अंदर है, बिल्कुल है, हाँ, डेफिनेटली एक-एक। है। इट्स बेंजीन रिंग, इसलिए कंपाउंड क्या कहलाता है, बेंजेनॉइड। ओके, जिसमें बेंजीन स्ट्रक्चर हो। दूसरा देखिए होमोसाइक्लिक में, एरोमेटिक कंपाउंड में। अब इसमें देखिए ये वाले कंपाउंड में क्या बेंजीन रिंग है क्या, Yes, sir है। अरे मूर्ख लड़की, कहाँ से है, बेंजीन रिंग मतलब 6 कार्बन की रिंग, कहाँ है, इसमें 7 कार्बन है। 7 है। तो कितने कार्बन है, 2, 1 2, आंखें, आंखों में क्या हुआ है, थोड़ी सर्विसिंग की जरूरत है आंखों की। थोड़ा तेल डालो, पेट्रोल डालो, थोड़ा आग लगाओ, कचरा साफ करो आंखों का, जल्दी देखो कितने। क्या बेंजीनाइड है क्या स्ट्रक्चर, बिल्कुल नहीं नहीं है। है। नहीं। ठीक है, ये कहलाता ट्रोपोन। ये दूसरा देखो ट्रोपोलोन। ये भी वैसे ये 7 कार्बन की रिंग है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एरोमेटिक है। फिर कैसे पता लगा एरोमेटिक, राज की बात है, आगे खुलेगी आगे के एपिसोड में। तो इसे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक। ओके, हैप्पी। Yes, sir. हाँ सर। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पे आ जाए, वो भी दोनों हो सकते हैं, बेंजेनॉइड और नॉन नॉन बेंजेनॉइड। बेंजन। इधर देखिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, नाम है, कॉमन नेम है, कैसे याद रखेंगे, याद हो जाएंगे। ठीक है, तुमने कौन से अपने रिश्तेदारों में घाल, तो सबके मुझे लिए बताइए अलग अलग क्यों है? मुझे बताइए जितने भी रिश्तेदार हैं सभी के नाम एक जैसे क्या, चीनू मीनू वैसे ही बोलते हैं क्या, किसी का चंगू, किसी का पुंगू, किसी का मुन्नी, किसी का कुछ मन्नू Yes, है। sir. हजारों लोगों से मिलते, 1000 रिश्तेदारों के सबके नाम याद है, कैसे याद हो गए, समय के साथ अपने आप याद हो गए। क्या तुमने होमवर्क किया था, मम्मी ने बोला था सब रिश्तेदारों के नाम याद करो आज बैठ करके, सुना नहीं। सुना है तो डांट पड़ेगी, मार पड़ी क्या, नहीं पड़ी ना, बस तो अपने आप याद हो जाते हैं, समय पर छोड़ दो। इसका नाम क्या है, Okay, sir. टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। बताइए होमोसाइक्लिक है हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक है, क्यों, हेट्रो। क्योंकि रिंग में कार्बन के अलावा ऑक्सीजन आ दूसरा गया। एटम भी है। ठीक है, ये हेट्रोसाइक्लिक Yes, sir. एलिसाइक्लिक कंपाउंड हो गया। ओके, दूसरे वापस से आ जाए हम, ये वाला देखिए, ये भी एलिसाइक्लिक। क्या किया, हेट्रो। पिछले वाले में डबल बॉन्ड नहीं थे, यहाँ बीच में डबल बॉन्ड लगा दिए, ओ Yes, एरोमेटिक हो sir. गया, ये कहलाता फ्यूरॉन। फ्यूरॉन एरोमेटिक कंपाउंड है सर। फिर वही बात, एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक बहुत कुछ होता है, ठीक है ना, आगे बात करेंगे, राइट। ओके, Yes, sir. तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हाँ हो सर। गया। तो ये एरोमेटिक कैसा है, हेट्रो है कि होमो है, हेट्रो। डेफिनेटली हेट्रो है। हेट्रो। ओके, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा Yes, जाए। sir. अगला ये देखिए, ये वाला हेट्रो की होमो, हेट्रो हेट्रो। है। और ये क्या है, पिकोलीन। ये बेंजेनॉइड कंपाउंड है, यानी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, मतलब 6 एटम से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, एजोसीन। बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड हो गया। मतलब हेट्रो भी दो टाइप के हो सकते हैं, बेंजेनॉइड और नॉन नॉन बेंजेनॉइड। बेंजन। देखिए क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि, और ने कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन को हमने देखा था स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट ब्रांच्ड। ब्रांच चेन। क्लोज चेन को हमने देखा था होमोसाइक्लिक, दूसरा होमो। हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को हमने देखा था कौन कौन सा, एलिसाइक्लिक, दूसरा कौन सा, एरोमेटिक। एरोमेटिक। हेट्रोसाइक्लिक को हमने देखा था हेट्रो। हेट्रोसाइक्लिक और हेट्रो हेट्रो एरोमेटिक। और एरोमेटिक। एरोमेटिक को हमने देखा था बेंजेनॉइड, और दूसरा नॉन नॉन बेंजेनॉइड। हेट्रो बेंजोनॉइड। एरोमेटिक को भी क्या फ्यूरन। देखा था, बेंजेनॉइड और अरे। नॉन नॉन बेंजेनॉइड। बेंजन। क्या बात समझ में आ गई, यस हाँ सर। सर। बाल गोपालो, ये कहानी किसकी थी, ये कहानी थी हमारे दादाओं पर ऑर्गेनिक। दादाओं ने हमें सुनाई थी, वो मैंने आपको सुना दी, ठीक है ना। अब आप किसको सुनाते हो आपके ऊपर है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। चलिए छोटा सा क्वेश्चन ले लेते, गिव द क्लास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। बताइए जल्दी से, पहला स्ट्रक्चर नेम, पहला दिया, ये बताइए कौन सा, ओपन है कि क्लोज्ड है, जल्दी जल्दी बोलो। ओपन। ओपन है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड है, ब्रांच्ड है कि स्ट्रेट है, ब्रांच्ड। ब्रांच्ड है। आइसो। हाँ आइसोब्यूटेन में जो मैंने पूछा बस वो बताना था, ठीक है ना। यस सर। ओके, हाँ सर। चलिए क्लास ऑफ कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा ब्रांच चेन कंपाउंड। ब्रांच। ओके, चलिए Yes, दूसरा sir. ले हाँ लीजिए, सर। बताइए जल्दी से। हेट्रो। इसका नाम है पिरीडीन। टाइम शुरू आपका। हेट्रोसाइक्लिक है और हेट्रोसाइक्लिक। बेंजीन। बेंजेनॉइड। हाँ बेंजीनॉइड। हेट्रोसाइक्लिक बेंजीन। टाइम आप
10 सेकंड का टाइम दिया था। क्लोज चेन कंपाउंड, हाँ क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड और हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड, ओके, और बेंजेनाइड, राइट। यस सर। हाँ सर। चलिए अगले पे आ जाइए, चलिए आपका टाइम 10 सेकंड का टाइम Closed. दे रहा हूँ। Closed chain compound. बेंजेनॉइड। हाँ Homocyclic. हाँ होमोसाइक्लिक। बस। राइट, क्लोज चेन, बेंजेनॉइड, होमोसाइक्लिक, हैप्पी, एरोमेटिक। आगे बढ़े, है। यस सर। एरोमेटिक हाँ भी है सर। ना। चलिए सर, अगला हाँ। क्वेश्चन, इसको बोलते हैं ट्रोपॉन। टाइम शुरू, 10 सेकंड। Closed chain क्लोज्ड structure. नॉन बेंजेनॉइड। Homocyclic. Non-benzenoid. Homocyclic non-benzenoid. अब Aromatic. क्लोज, होमोसाइक्लिक, एरोमेटिक, नॉन बेंजेनॉइड नहीं, नॉन Non-benzenoid. बेंजेनॉइड, हैप्पी। यस अगला सर। हाँ, सर। क्वेश्चन, टाइम शुरू। क्लोज्ड Closed chain नॉन structure. बेंजेनॉइड Heterocyclic हेट्रोसाइक्लिक। Heterocycle. और aromatic. ठीक है, क्लोज, हेटेरोसाइक्लिक, एरोमेटिक और नॉन बेंजेनॉइड। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शुरू। Closed बेंजेनॉइड heterocyclic. क्लोज्ड हेट्रोसाइक्लिक एरोमेट। बेंजेनॉइड है, Aromatic बेंजीन नहीं है। स्ट्रक्चर है, मूर्ख लड़के लड़की। टाइम अप। कहाँ है 1 2 3 बेंजेनॉइड के लिए? 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी तो चाहिए। हाँ सर। तो हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो Heterocyclic. एलिसाइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन, हैप्पी। यस सर। हाँ अगला सर। क्वेश्चन, टाइम शुरू। क्लोज्ड Closed chain बेंजेनॉइड। structure. Homocyclic. Benzenoid. Homocyclic. Aromatic. Benzenoid. क्लोज, हाँ होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक, एरोमेटिक और बेंजेनॉइड। बेंजेनॉइड, हैप्पी। यस सर। चलो हाँ, फ्यूरॉन, क्लोज्ड chain structure. हेट्रोसाइक्लिक Non-benzenoid. नॉन बेंजेनॉइड। एरोमेटिक है कि नहीं? चलो एरोमेटिक भी है। हाँ, 6 सर। पाई बॉन्ड नहीं। देखना है, 6 पाई बॉन्ड देखना है। 6 पाई बॉन्ड कैसे हैं? देखो, 2 पाई बॉन्ड तो एक लोन पेयर है, लोन पेयर कहाँ जा रही है? रेजोनेंस में हाँ जा सर। रही है, रेजोनेंस में, हाँ। ठीक है। तो ये क्या है? हाँ। एरोमेटिक, हैप्पी। यस हाँ सर। सर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। हाँ सर। ओके, होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस का मतलब क्या होता है? ऐसी सीरीज जिसमें एक दूसरे में डिफरेंस सिर्फ CH2 का हो, उसे हम कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। CH2 का डिफरेंस मतलब मोलर वेट का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 14 का 14. डिफरेंस होना चाहिए, 14 का डिफरेंस होना चाहिए। वो सीरीज कहलाती है होमोलॉगस सीरीज कहलाती है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो, जनरल स्ट्रक्चर सेम हो। जनरल स्ट्रक्चर सेम हो तो सबकी अपनी अपनी होमोलॉगस सीरीज होती है। शर्मा जी की अपनी सीरीज होती है, वर्मा जी की अपनी होती है, गुप्ता जी की Yes, अपनी sir. होती है, ठीक है, केसी जेंसर की अपनी सीरीज होती है, ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। साहू की अपनी सीरीज होती है। तो ये होमोलॉगस सीरीज सबके अपने अपने स्ट्रक्चर हैं, राइट। अल्केन, अल्केन देखिए, पहला क्या है? मीथेन। दूसरा मीथेन। देखिए इथेन। मीथेन। कितने का फर्क है इसमें? कितने का फर्क है? CH2 का फर्क है खाली। CH2. आना जल्दी बोलो। हाँ सर। हाँ पहला सर. मीथेन का अगला होमोलॉग कौन हो गया? इथेन हो गया। अगला होमोलॉग में क्या करना है? एक प्रोपेन। CH2 और लगा दो, प्रोपेन। बात समझ में आ गई? यस सर। ऐसी हाँ, सर। अल्कीन की होती है, ऐसी अल्काइन की होती है, यानी सभी में अपना अपना फंक्शनल ग्रुप होगा। तो होमोलॉगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? होमोलॉगस सीरीज में होमोलॉग्स को हम एक सेम जनरल फार्मूला से Yes, रिप्रेजेंट sir. कर सकते हैं। दूसरा, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। सेम फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? जैसे अल्कोहल की अपनी सीरीज हो गई, अल्कोहल की अपनी सीरीज हो गई, जिसका पहला मेंबर है CH3OH, एल्कीन। दूसरा मेंबर हो गया CH3CH2OH, CH2OH. राइट। फंक्शनल यस ग्रुप हाँ सर। सर. दोनों में सेम है, अपना अपना फार्मूला। ईथर, ईथर की अपनी सीरीज हो गई, ईथर का पहला मेंबर ये हो गया, दूसरा मेंबर देखो अभी अभी जस्ट पैदा हुआ है, न्यूबॉर्न है, ओके। बात समझ यस में आ सर। गई? बस, तो इसी तरह से होमोलॉगस सीरीज की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्यों बढ़ेगा इंडिया? तो पढ़ेगा इंडिया। देखो, तो दो चीज हो गई, सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, और डिफरेंस सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस कितने का होता है? CH2 का डिफरेंस होता है, या मोलर वेट कितना? 14 मोलर वेट 14. का डिफरेंस होता है, ओके। यस सर। हाँ अगले सर. पॉइंट पर आते हैं। जो होमोलॉगस सीरीज है उनको सिमिलर सिमिलर केमिकल मेथड से हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके। और होमोलॉग यस सर। जो भी है उनमें सेम लेवल ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं,
या जो प्रॉपर्टीज है उनमें एक जनरल ग्रेडेशन होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? Yes, sir. हैप्पी? हाँ सर। हाँ, समझ sir. में आ हाँ गया है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, बस दिक्कत है कि बेसिक से पढ़ना चाहिए, पूरा बेस 11th में है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइम लगता है। 11th में फर्स्ट वॉल्यूम में आपके 2 चैप्टर बचे हैं, एक ही चैप्टर बचा है कायदे से इक्विलिब्रियम, और सभी से गुजारिश है कि आप लोग स्टेट्स ऑफ मैटर और थर्मोडायनामिक्स की थ्योरी अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्वेश्चंस के लिए रेडी रहेंगे। हाँ, Okay, sir. क्वेश्चन है सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीट डिफर फ्रॉम ग्रुप मिथाइल, मीथीन, मिथिलीन, नाइट्रो। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, किससे डिफर मिथाइल। करता है? मिथिलीन। ठीक है, मिथिलीन मतलब CH2 ग्रुप से डिफर करता है। अगला क्वेश्चन, सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलॉगस तो सीट डिफर 14. फ्रॉम देयर मोलर 14। वेट। करेक्ट, 14. 14 से डिफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड होमोलॉग ऑफ मीथेन इज प्रोपेन। प्रोपेन। पहला होता है हाँ। CH4। ओके, 4 तो तभी हाँ yes, सर। sir. हाँ, तो हो गया। थर्ड होमोलॉग ऑफ मीथेन इज ब्यूटेन आएगा अरे ना? हाँ, यस होमोलॉग सर, मीथेन 3 का से गिनना होमोलॉग पड़ेगा। बोल रहा है, मीथेन का होमोलॉग। हाँ तो सर। मीथेन का Yes, पहला sir. होमोलॉग हो गया इथेन, मीथेन का दूसरा हो गया दूसरा प्रोपेन, प्रोपेन, तीसरा हो गया ब्यूटेन। ब्यूटेन। ओके, हाँ सर। राइट? हाँ क्या सर। इतनी बात समझ में आ गई? यस सभी सर। को आ हाँ गई? सर। यस सर। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कार्बन में हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ कार्बन में हमने अभी अभी देखा था और देख चुके हैं कि 1 डिग्री कार्बन होता है, एक 2 डिग्री कार्बन होता है, एक 3 3 डिग्री डिग्री, कार्बन 4 होता है, डिग्री। एक 4 डिग्री कार्बन होता है। इसके अलावा एक होता है बेंजाइलिक कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन का मतलब क्या होता है? वो कार्बन जो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच हो, बेंजीन से अटैच कार्बन। कौन सा कार्बन? जो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच हो, वो कहलाता है बेंजाइलिक। यानी यस तो सर। मैं ग्रीन कलर का लिख रहा हूँ, ये कार्बन कौन सा है? बेंजाइलिक कार्बन हो बेंजाइलिक गया। कार्बन। अब बेंजाइलिक कार्बन भी इट में भी 1 डिग्री, इट में भी 2 डिग्री, में भी 3 डिग्री। ठीक है, में भी। यस सर। बताइए कौन सा डिग्री है? अभी ये कितने कार्बन से 1 अटैच है? 1 डायरेक्ट 2 डिग्री। कार्बन से अटैच है डायरेक्ट। तो ये कौन 2 सा डिग्री डिग्री। हो हाँ गया? सर। 2 डिग्री हो गया। हैप्पी? 2। यस हैप्पी? सर। हाँ सर। ओके, ये वाला कार्बन बताइए बेंजाइलिक कौन सा है? 1 डिग्री है। हैप्पी? 1 डिग्री। बिल्कुल है। यस सर। और देख 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 बेबी देख, अब बताओ मुझे ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री 3 बेंजाइलिक। डिग्री। ओके, बेंजाइलिक हो गया। बेंजाइलिक के बाद एक और होता अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन का मतलब क्या होता है? अलाइलिक कार्बन का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिए, डबल बॉन्डेड कार्बन के जस्ट बाद वाला कार्बन। ये डबल बॉन्डेड यानी sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन के जस्ट बाद वाला जो sp3 कार्बन है, इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अलाइलिक। अलाइलिक कार्बन। ये भी कौन सा हो सकता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। हैप्पी? यस सर। हाँ गुड सर। गुड 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 गुड। एक और होता है विनाइलिक कार्बन। कौन सा बेबी? विनाइलिक कार्बन। ठीक है ना? यस सर। हाँ, आज बाबा लोग एब्सेंट हैं ना, तो बेबी जी। बेबा। हाँ, विनाइलिक कार्बन क्या होता है? जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है कौन सा कहलाता है? विनाइलिक। इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे ना, ये विनाइलिक कार्बन कहलाता है। हैप्पी? हैप्पी? हाँ सर। अब यहाँ यस पर सर। देखिए, जैसे अगर मैंने बोला कि अलाइल, अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल का मतलब क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, यहाँ पर क्या लगा दिया? OH। ये क्या हो गया? अलाइल अल्कोहल हो गया। मैंने कहा कि बिनाइल अल्कोहल, तो बिनाइल अल्कोहल का मतलब क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, ये क्या कहलाता है? बिनाइल अल्कोहल कहलाता है। राइट? हाँ सर। तो ये डिग्री यस तो अभी सर। हमने देख ली, डिग्री तो अभी हमने देख ली है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए और देखिए, डिग्री ऑफ अल्कोहल देखिए, डिग्री ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की डिग्री। 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है? OH अटैच्ड विथ, OH अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन। हैप्पी? एग्जाम्पल हाँ देखो, सर। CH3, यस CH3 सर। CH2 OH। OH जिस कार्बन से अटैच, वो कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री है। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है? OH अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन से अटैच होना चाहिए। कौन अटैच होना चाहिए? OH अटैच होना चाहिए। OH। बताइए जिस कार्बन से वो OH अटैच है वो 2 डिग्री है कि नहीं है? बिल्कुल है। 3 डिग्री अल्कोहल हाँ क्या सर। होता है?
OH attached with 3 डिग्री कार्बन, हैप्पी 3 Yes, डिग्री sir. कार्बन। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH3 और CH3, यहाँ पर OH अटैच है। जिस कार्बन से OH अटैच है वो कौन सा कार्बन है? 3 3 डिग्री degree. कार्बन है। बात समझ में आ गई? हाँ सर. आई गई हाँ होगी। सर। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? बेंजाइल अल्कोहल का मतलब बेंजाइलिक कार्बन से अटैच होता है। OH अटैच्ड विद बेंजाइलिक कार्बन, राइट Yes, sir. राइट राइट राइट। तो एग्जांपल हो गया CH3. CH2OH। अरे एक H हटा करके OH लगा दो। Okay. के अलाइल अल्कोहल, अलाइल अल्कोहल का मतलब क्या है? OH अटैच विद अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन क्या होता है? जो डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला जो sp3 Single कार्बन है वाला. ना, Yes, उससे sir. attach। ये हो गया अलाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल का मतलब समझ गए? Double bond. विनाइलिक कार्बन से जब OH अटैच हो ये कहलाता है विनाइल अल्कोहल। तो अल्कोहल Yes, की sir. डिग्री समझ में आ गई? Yes, sir. आगे. चलिए आगे की डिग्री लेते हैं। आगे की डिग्री लेते हैं, अल्कोहल की डिग्री हो गई। अगला लेते हैं डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड। डिग्री ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ये भी कितने टाइप के होते हैं? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड को RX से रिप्रेजेंट कर दीजिए। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का मतलब क्या है? X किससे अटैच होगा? अटैच्ड विद X अटैच विद किससे? 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन। कार्बन। ओके, एग्जाम्पल लिया हमने CH3 CH2 और Cla ले लिया। तो मुझे बताइए जल्दी से वो कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री कार्बन है। क्यों 1 डिग्री कार्बन है? क्योंकि उस कार्बन से डायरेक्ट एक ही कार्बन अटैच है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, इसका मतलब क्या है? X अटैच्ड विद, जल्दी जल्दी बोलते चलेंगे। 2 2 डिग्री degree कार्बन। carbon. हाँ है, गुड गुड गुड, 2 डिग्री कार्बन। तो एग्जाम्पल अब आपको समझ में आ ही गया होगा। CH3 CHCl मैंने किससे लगाया? किस पर लगाया? उस C. कार्बन पर लगाया जहां पर वो 2 डिग्री कार्बन हो। 2 डिग्री Yes, sir. CH. डायरेक्ट 2 कार्बन से अटैच है। 3 हाँ डिग्री सर. एल्किल हैलाइड, हेलोजन अटैच विद, हेलोजन अटैच्ड विद 3 डिग्री 3 3 degree डिग्री carbon. कार्बन। 3 डिग्री कार्बन, राइट। 3 डिग्री कार्बन से अटैच है। तो एग्जाम्पल में कोई समस्या नहीं। ये देखिए CH3 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 3 अटैच है और यहाँ पर Yes, एक sir. हेलोजन आ गया, राइट। तो ये जो Yes, sir. कार्बन है हाँ जिससे सर। हेलोजन अटैच है वो कौन सा है? वो कौन सा है? ये वाला कौन सा है? 3 3 डिग्री degree है। alkyl. इसी तरीके से उसमें बेंजाइल, बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड का मतलब क्या है? हेलोजन किससे अटैच है? किससे अटैच है? बेंजीन हेलोजन रिंग। अटैच्ड विद, जल्दी बोलो कौन सा? Benzene बेंजाइलिक के. कार्बन, बेंजीन रिंग। बेंजाइलिक कार्बन, राइट। Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन से अटैच है। तो बेंजाइलिक कार्बन मतलब मालूम है, जैसे बाहर ये ले निकला लिया मैंने हुआ. CH2, एक H कम कर दो, CH3 लगा दिया। चलो यहाँ से Cl लगा दिया, हो गया। Yes, sir. अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक एल्किल हैलाइड, समझ गए होगे? क्या हाँ समझे? सर. कहाँ पर अटैच बाहर है? एक. H2। जो sp2 है उससे हेलोजन अटैच कर दिया। विनाइलिक, विनाइलिक एल्किल हैलाइड। डबल बात समझ बॉन्ड गए के हो गए? बाद. CH2 डबल Yes, बॉन्ड sir. CHCl, राइट राइट Yes, राइट sir. राइट। डिग्री समझ में आ गई? Yes, आ sir. ही गई होगी। हाँ डिग्री सर। में कोई दिक्कत नहीं। हाँ आगे सर. बढ़ते हैं। सिमिलर डिग्री किसके लिए लेते हैं? सिमिलर लेते हैं नाइट्रो अल्केन के लिए। डिग्री ऑफ, ये कौन है बर्तन वर्तन फेंक फाक रहा है? डिग्री ऑफ नाइट्रो अल्केन, डिग्री ऑफ नाइट्रो अल्केन किसको पढ़ रहे हैं? बर्तन, कटोरी, चमचे, सर किसी को नहीं. हैं? आवाज बहुत आई। RnO2, RnO2 डिग्री भाई। 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन, 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन का मतलब क्या है? NO2 किससे अटैच है? NO2 अटैच्ड विद, जल्दी बोले, NO2 1 अटैच्ड डिग्री विद 1 कार्बन। डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। ओके, 2 डिग्री RnO2 का मतलब 2 डिग्री कार्बन। ओके, 3 डिग्री है, इसका मतलब क्या? अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। आई बात समझ में? ओके, आ ही गई हाँ होगी। सर। अब Yes, मुझे sir. बताइए, मुझे बताइए, ये जो मैंने कंपाउंड लिखा इसमें अलाइलिक कार्बन कहाँ पर है? जल्दी से बताइए। फाइंड अलाइलिक कार्बन, फाइंड अलाइलिक कार्बन, जल्दी बताएं। एक सर वो कार्बन पैरा है, वाली पोजीशन पे। एक का पैरा इसमें नहीं होता, बेंजीन में होता है पैरा, आपको पैरा। हाँ सर। तो ये वाली जो मैंने एरो बनाया वो क्या है? अलाइलिक कार्बन है। अब एक डिग्री और बची है। कौन सी डिग्री बची है? डिग्री ऑफ अमीन, डिग्री ऑफ अमीन।
अमीन की डिग्री थोड़ी सी अलग तरीके की होती है। 1 डिग्री अमीन का मतलब क्या है? 1 डिग्री अमीन में NH2 ग्रुप होता है, यानी नाइट्रोजन से डायरेक्ट कितने कार्बन अटैच हैं? ओनली 1 कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ नाइट्रोजन, राइट। 2 डिग्री अमीन का मतलब नाइट्रोजन से कितने अटैच होंगे? 2 कार्बन, राइट। 3 डिग्री Yes, sir. अमीन, 3 डिग्री अमीन का मतलब 3 carbons are attached. कितने अटैच होंगे? 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 3। जैसे Nitrogen. इसके एग्जाम्पल देखिए, देखिए। अब मुझे बताइए CH3 CH2 NH2 डिग्री क्या है इसकी? जल्दी बोलो। नाइट्रोजन डायरेक्ट कितने कार्बन से? कार्बन से, या फिर NH2 ग्रुप है तो 1 डिग्री हो गया। 1 amine. Yes, sir. हैप्पी। अब मुझे बताइए अब कौन सा है? 1 डिग्री 2 डिग्री? 1 degree. 1 डिग्री अभी भी है, क्यों? क्योंकि एक से ही नाइट्रोजन कट। एक कार्बन से अटैच है। ओके, अब मुझे बताइए कौन सी डिग्री है? 2 degree. 2 डिग्री है। और CH3 यहाँ पर N ले रहा हूँ, और CH3 कौन सी डिग्री? 3 degree. 3 डिग्री। क्या इतना क्लियर हो गया? Yes, sir. इतनी बात समझ में आ गई सभी को? हाँ sir. ठीक हाँ है, सर। राइट। और कोई डाउट इसमें? नहीं sir.